हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हो गई है सुबह और अभी सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और आज है सैटरडे। और रवि आ गए थे कल रात घर पे। आज की है छुट्टी और कल की भी है उनकी छुट्टी। तो बस बच्चे चले गए हैं बाहर खेलने अपनी बुआ के पास। और काम मेरा ना सारा अच्छे से ख़त्म हो चुका है। देखो, झाड़ू पोछा भी हो गया। आज तो पता नहीं कैसे इतनी जल्दी काम निपट गया झाड़ू पोछे का। सब ये रखी है मेरी सब्जी, पपीता और आलू जो मुझे काटनी है। किचन का भी सारा हो गया। ये मेरी फेवरेट जगह जहाँ से धूप आती है। तो बस आज अभी दोपहर में बनाऊंगी मैं आलू और पपीता। और फिर क्योंकि जब नवरात्र चल रहे थे ना, तो एक बार नवरात्र में पापा पपीता लेके आए थे। मैंने सबके लिए आलू और पपीता बनाया था। तो उस दिन मेरा पपीता खाने का इतना मन कर रहा था। तो फिर नवरात्रों के बाद क्या हुआ, नवरात्रों के बाद मैंने सोचा बनाऊंगी एक दिन ज़रूर। फिर दशहरे के दिन हम वहाँ चले गए और फिर मैं घर चली गई। और घर से फिर जब आई तो आज आया है कल आया था पपीता, परसों मैं बनाऊंगी पपीता। तो चलो शाम को बनेगा शायद साग। रवि गए मतलब खेत में कि मैं साग तोड़ के लाऊंगा। और आज मैं कोशिश करूंगी कि मम्मी से साग बनाना सीखूं। तो आप लोग व्लॉग में बने रहना, देखना कि कैसे कैसे मैं मतलब कर पाती हूँ या नहीं। दरात से मतलब मैं साग काटना सीखूंगी मम्मी से, और मम्मी आगे साग बनाना सिखाएगी। पता है परसों हमारा साग बन रहा था, मम्मी साग काट रही थी। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे ना साग बनाना सिखाओ और साग काटना सिखाओ। फिर मैं कहने लगी, मैंने कहा हाँ। तो मैं बोलने लगी, मैंने कहा मम्मी अगर मैं साग बनाना सीख लूँगी, घोटना सीख लूँगी, काटना सीख लूँगी, मैंने कहा फिर तो तुम्हारी साग से भी छुट्टी हो जाएगी। फिर तो तुम बनाने की नहीं सोचा कि चल इस पर तो आएगा है, अब क्या ही मैं बनाऊँ। मैंने कहा मैं सोच रही हूँ सीखूँ या ना सीखूँ। तो मम्मी हंसने लगी। तो पर कोई बात नहीं, कभी इन फ्यूचर बाहर रहने जाएंगे, बाहर रहेंगे तो रवि को तो साग वाग इतना पसंद है, और वो भी हंडी में घुटा हुआ। तो मैं उनके लिए तो सीख ही सकती हूँ। तो मैं अभी हाँ हूँ तो 2 बार 4 बार बनाऊँगी तो मुझे भी काटना और बनाना आ जाएगा। और वैसे भी ना मिक्सी में घुटा हुआ साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मुझे भी नहीं लगता अब तो। क्योंकि जब मैं घर थी तो हम मिक्सी में घुट के खा में थे। तो उस साग का और इस साग का अलग ही टेस्ट है। तो चलो दिखाती हूँ आज क्या क्या होता है। और कपड़े, रवि अपना बैग ना वहीं भूल आया कपड़ों का, एक जोड़ी कपड़े लेकर आया। फिर मैं सोच रही हूँ आज मशीन लगाऊँ या ना लगाऊँ, वो भी डिसाइड करूँगी थोड़ी देर बाद। ये थे मेरे आलू पपीता। तो चलो मिलती हूँ बाद में। तो मैं ली हूँ नहा और मैंने अपना काम कर दिया, सारा सब्जी वगैरह बना दी है। और यहाँ लग रही है मेरी मशीन उधर। और बस कपड़े ज़्यादा थे नहीं, मेरे 2 मूड थे कि मशीन में लगाऊँ या ना लगाऊँ। और फिर मैंने लगाई दी। उधर धुल रहे हैं मेरे कपड़े। और बस हो गई थी शाम और यहाँ पर मम्मी काट रही है साग। और अब मैं मम्मी से सीखूँगी, तो आओ देखते हैं। इसमें कुछ भेद है। अरे मुझे तो डर सा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ फटेगा भी कैसे। पद्यांगली उंगली कटवाला। ये रख लो। ये ले लो बस, मोड़ लो बस। अब मैं काट दूँ। अच्छा इससे काटूँ ना या मुँह काटूँ, बताओ तो। नहीं हाथ न कटवा। कैसे कटेगा, नहीं तो कटेगा। गेर दा ये तो कितना मोटा कटा। हाँ गेर दा घुट जाएगा। नहीं मम्मी मेरे पे तो कभी भी नहीं आवाज को काट लो। हाथ न कटवा ले तेरी साड़ी। पर मम्मी एक दो बार काटने से आ जाओगा वैसे। ओके दिख गया खा ले उसे। हाँ हटा चल। ला थोड़ा सा लग गया खून, तो से लग गया। अरे खून आ गया इसमें तो। हार तो फाल कट गया। चल ये तो काम बहुत ठाड़ा हो गया। अब घोटने का भी देखूंगी, एक बार ट्राई मारा क्या। तो जाएगा घुटने में तो कुछ हो। पर घुटने में भी तो हाथ दर्द करे हैं। मम्मा का हाथ पे ठीक है। और यहाँ हो गया था शाम की चाय का टाइम। और ये देखो मेरी जो खाल है ना थोड़ी सी कट गई थी, उसमें ब्लड भी आ गया था। पर खैर कोई बात नहीं,
चलो वही हो गई है शाम और अभी बज रहे हैं शाम के 5। और साग वाग तो आपने देख ही लिया मैंने कितना अच्छा से काटा और मैं कितने अच्छे से सारे काम कर सकती हूँ। मुझे ये लगता था कि साग को काटना ना ऐसे ऐसे तो करना है तो बहुत आराम से बहुत आसानी से कट जाएगा, पर जब मैं उसको लेके बैठी ना तो मुझे सच में ही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा हाथ चलाऊँ, कैसा करूँ कैसे नहीं करूँ। तो इसी वजह से मेरी जो थोड़ी सी खाल कट गई वो अंगूठे के बराबर की। पर खैर कोई बात नहीं, हर काम का हर चीज़ का फर्स्ट टाइम तो होता ही है। तो आज मेरा साग काटने का पहले टाइम था, तो मैं एक दो बार थोड़ा थोड़ा काटूंगी तो मुझे ये काम भी आ ही जाएगा और मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। साग बनाना नहीं आता, बाकी तो सारे काम आते ही हैं, तो साग बनाना भी मैं सीख जाऊंगी। और ये मिर्च हरी मिर्च है ना साग के लिए थोड़ी कम पड़ रही थी, तो फिर पापा भी ले आए और मम्मी ने भी गाँव में से ले ली, तो ये इतनी सारी हो गई हैं। अब इनको ये गल जाएंगी फिर रखी रखी, क्योंकि ना हम लाल मिर्च थोड़ा कम ही खाते हैं। पर मम्मी कह रही थी कि लाल मिर्च इतनी सारी रखी है कि थोड़ी थोड़ी डाल लिया कर वो ख़राब हो जाएगी, तो अब मैं डालने लगी उसको भी। पर हम ज़्यादातर ना सब्जियों में हरी मिर्ची काट के खाते हैं बारीक बारीक। तो अब ये ज़्यादा है तो मैं ना इनमें से आधी मिर्च धो के सुखा के इनका कल डालूँगी अचार, क्योंकि मिर्च का अचार भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है और पापा भी खा लेते हैं अचार। और अब मूली का अचार भी बहुत चलेगा, पूरी सर्दी में मूली का अचार डालती रहूँगी जब भी ख़त्म होगा। तो कल मैं डाल लूँगी ना मिर्च का अचार। तो चलो, और अभी साग हमारा रखा है हारे में और इतने में दूध कर लेती हूँ, आट लगा के रख देती हूँ। आज बनेगी चूल्हे पर रोटी, तो मैं आपको चूल्हे की रोटी भी दिखाऊंगी। तो चलो, तो बस मम्मी चली गई थी दूध निकालने, तो मैंने सोचा चलो इतने में लहसन और अदरक छील लेती हूँ, क्योंकि लहसन ख़त्म हो गया था। और वैसे तो मम्मी ना जब साग हारे में रखती है तो तभी लहसन वसन उसमें डाल देती है, पर लहसन था नहीं, तो फिर वो बाद में हमने कूट के उसमें पकाने के लिए तब बाद में डाल दिया था। तो वैसे भी साग में ना लहसुन से और अदरक से और हरी मिर्ची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और हम तो खूब सारा डाल लेते हैं। तो साग का भी लगता तो स्वाद है, पर झंझट बहुत है उसको अच्छे से, मतलब सारा कूड़ा निकाल लो उसका, उसे अच्छे से करो, फिर उसमें काटो, उसे हारे में रखो, या मतलब सीटी लगवाओ, फिर मिक्सी में पीसने वाली मिक्सी में पीसो, वैसा करो। तो बहुत सारी झंझट होती हैं। फिर बस आ गई थी आंटी अपना दूध लेने। इन आंटी के साथ भी ना मैं बहुत बातें करती हूँ। ये पड़ोस की आंटी हैं, मम्मी के साथ स्कूल में जाती हैं, तो इनसे भी मैं इधर उधर बातों में लगी रहती हूँ। तो वैसे तो मैं बोलती तो इतना हुई, तो मैं सबसे ही बोलती हूँ, सबके कान खाती रहती हूँ। तो यही रहता है बस पूरा दिन। और व्लॉग तो वैसे मैं कल डालने वाली थी, कल का व्लॉग है ये, पर बस कल टाइम नहीं मिला, तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने अपना डाल लिया ये कूटने के लिए, और मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, और मिक्स कर करके बन गया हमारा अच्छे से पेस्ट। फिर हो गई थी शाम, मम्मी आ गई थी दूध निकाल के, मम्मी ने उससे फोड़ लिया। उसके बाद मम्मी ने चूल्हे में जीना दे दिया, और ये घुटने लगी मम्मी साग। वैसे तो मुझे भी घुटना था, पर बच्चे भी छत पे थे ना, तो उनका भी ध्यान रखना था। और ये ना मैंने बच्चों के आलू भी इसमें उबाल दिए थे, और एक आलू तो इसमें पूरा ही घुट गया था साग में ना, पूरा का पूरा आलू घुट गया था और हमें पता भी नहीं चला उसका। तो बस फिर मैं मम्मी से बोल रही थी साग भी घुट गया, मम्मी कहने लगी रहने देगा, अभी तू अपने छीट छाट ही लगवा ले, मतलब तो मम्मी खुद ही घोटने लगी थी। फिर मैं इन बच्चों का भी ध्यान रख रही थी, ये खेल रहे थे यहाँ छत पे, क्योंकि इन पे भी ना एक बंदे की नज़र 24 घंटे चाहिए होती है, कहीं ये चोट चाट ना लगवा लें अपने। तो भाई कौन कौन किसी किसी चूल्हे का साग और चूल्हे की रोटी पसंद है, भाई हमें तो बहुत पसंद है। आपको कैसी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे ये लग रहा था मिट्टी लेके खेलने। वैसे भी सभी बच्चों की आदत होती है कि बच्चों को मिट्टी ज़्यादा पसंद आती है, चाहे खिलौने पसंद आए चाहे ना आए। अब बस ये रख दिया मम्मी ने साग पकने के लिए, थोड़ा बहुत पानी डाल के और नमक वमक अच्छे से टेस्ट करके। अब ये इतने अच्छे से पकेगा, उसके बाद हम खाएंगे चूल्हे की गरम गरम रोटी। और ये बन गई हमारी रोटी, देखो गरम गरम। पर मैं ना वेट कर रही थी रवि का, मैंने कहा वो आएंगे आएंगे आएंगे, दिल्ली गए हुए थे, पर वो आए रात को 9:30 बजे। मुझे फ़ोन आ गया था कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा, तो मैं सोचा यार मैं क्यों अपनी रोटी ठंडी करूँ। तो फिर मैंने ना, वैसे मेरा मन था कि मैं उनके साथ बैठ के, मतलब हम दोनों यहीं गरम गरम रोटी खाएं, और मम्मी के हाथ की चूल्हे से उतरी तो ही एकदम से। पर फिर वो चले गए थे मतलब दिल्ली, तो बस वो चीज़ साथ में हो नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वैसे भी हम साथ में रोटी तो खाते ही रहते हैं। और ये था बच्चों का खाना। कौन खाएगा? तुम खाओगे भैया? भी तुम भी खाओगे? चाचू को नहीं देने के, चाचू गंदे। तुम खाओगे? तुम कहाँ खाओगे? लो इन्हें भी खिलाइए। मैं खाऊंगा या तो वो ना खावे। इन्हें भी खिला लो, ये आलू इनके, ये इनके दही है। अरे आ जा तो मैं खाऊंगा, मेरी ये खाओगे तो तुम पहले खा लो, इन्हें बाद में खिला दियो।
और ये है मेरा खाना, साग, गुड़, मट्ठा और चुल्ले की रोटी। कैसी लगी?